और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री विश्वजीत साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और आज की इस अवसर पर पूरे प्रदेश से उपस्थित सज्जनवृंद, वृद्धजन, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पिछले 9 दिनों से हम लोग शक्ति की उपासना में लगे हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग माता की पूजा कर रहे हैं और आज नवमी का दिन है। माता रानी का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। मैं पूरे प्रदेश के वृद्धजनों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को बराबर मिलता रहे। और आज का ये आयोजन ये खाली औपचारिक नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को याद दिलाने का दिवस है। जो हमारे बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और सेवा का जो हम लोगों का कर्तव्य है, उसको याद दिलाने का भी आज का ये दिन है। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने आज के संदर्भ में सारी बातें कही हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, मैं जिस गुरुजी से दीक्षा लिया हूं, वो बोलते थे कि बेटा तुम अपने माता पिता को खुश कर लो। जन्म देने वाली जो माता है, जो 9 महीने गर्भ में रहती है, प्रसव पीड़ा झेलती है और छोटे से बड़े तक पालन पोषण करने में कितना तकलीफ सहती है, पढ़ाती लिखाती है, और पिताजी भी ध्यान देते हैं। तो अगर जीवन में तुम अपनी माता और पिता को खुश कर लिए तो सारे भगवान, देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। और अगर दोनों ही दुखी हुए तो कुछ भी कर लो, कितना यज्ञ अनुष्ठान, बड़ा बड़ा यज्ञ कर लो, टीना टीना घी का आहुति जला लो, वो भगवान खुश होने वाले नहीं है। काहे कि भगवान तो सबके रचयिता है, उनको घी की आवश्यकता है, ना कोई लड्डू पेड़ा की आवश्यकता है, ना नारियल की आवश्यकता है। सबके रचयिता भगवान है। और इसीलिए मैं हमारे गुरुजी के आदर्शों को आज भी अपनाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हर बेटा, हर बेटी अपने माता पिता को भगवान मान के अगर उनकी सेवा करे तो ये वृद्धजन दिवस मनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। आज हम लोग वृद्धाश्रम खोलते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आज कितना विडंबना की बात है कि हमारे माता पिता कई कई बच्चों को पालते हैं, शादी ब्याह करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन हम सब लोग सक्षम हो जाते हैं तो एक माता पिता को हम लोग पाल पोस नहीं पाते हैं। पाल पोसने की बात तो छोड़ दीजिए, उनका सम्मान तक हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा तो यही आग्रह होगा कि हम सब लोगों को वृद्ध होना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा जवान रहेंगे। आज हमारे उधर वृद्ध लोग व्हील चेयर में बैठे हैं, कल हम लोगों को भी वहां पर बैठना पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ पर मंच में होगी। इसलिए सबको ख्याल करना चाहिए और हम सब अपने माता पिता की सेवा करें। तो ये सब न वृद्ध जन दिवस मनाना पड़ेगा, न तरह तरह के जो उपाय जो हम लोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हमारे जो सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के, भुवनेश यादव जी, वो दिखाए हैं, हमारी मंत्री जी बताई हैं, आप सब लोगों को भी मालूम है। ये सब की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा इस दिवस पर यही आग्रह होगा सभी लोगों से कि हम अपने अपने माता पिता लोगों को भगवान मानते हुए उनकी सेवा करें। जितने भी आसपास में बूढ़े बुजुर्ग हैं सबकी सेवा करें, तो यहीं पर स्वर्ग है।
और सरकार के माध्यम से, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उनके तरफ से वृद्धजनों के लिए जो भी प्रयास हुए हैं सब प्रेजेंटेशन में भी आ गए। हमारे पूर्व वक्ता भी बता चुके हैं। हम लोग पेंशन राशि देते हैं, वृद्धाश्रम भी खोले हैं। हमारी जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी आज हम लोग उनको लोन भी यहाँ पर दिए हैं, चेक दिए हैं। तो इस तरह से तरह तरह का उपाय करते हैं। ये सरकार का ही दायित्व है, लेकिन फिर भी हम लोग को अपने कर्तव्य से पीछे कभी हटना नहीं चाहिए। और आज की इस वर्ष में चूंकि काफी बातें, सभी बातें आ गई हैं, हम आज कुछ 2-3 और नया काम की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। एक तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमारी ये सरकार, आज हम सियान गुड़ी बनाने की घोषणा करते हैं। सियान गुड़ी ये छत्तीसगढ़ी में